यस बच्चों, हम टॉपिक कर रहे थे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में सबसे पहले बच्चों, कंडक्टर क्या होता है? इसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली जो हमारा मटेरियल होता है ना बच्चों, वो तीन कैटेगरी का होता है। एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, एज यू नो एक सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इंसुलेटर के अंदर बच्चों कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल होता। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर, तो एट लो टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो इट बिहेव्स एज इंसुलेटर। तो कहता है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेमीकंडक्टर में, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो वो किसकी तरह काम करता है? वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जैसा ही उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर बनता है, रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म में होते हैं, तो वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो कंडक्टर का काम करने लग जाते हैं। क्लियर? जो यानी सेमीकंडक्टर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और रूम टेम्परेचर पर किसकी तरह बिहेव करता है? कंडक्टर की तरह। तो बच्चों अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। आज हमने बात करनी है बेसिकली कंडक्टर्स के बारे में बात करनी है, तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज करनी है सबसे पहले। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में सबसे पहली कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो है कि जो कंडक्टर पर चार्ज रहेगा वो हमेशा सरफेस पर रहेगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी भी रिजाइड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यू नो चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज सेम काइंड ऑफ चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। अगर मैं अंदर चार्ज रख दूंगा तो वो रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। अब कंडक्टर के अंदर तो चार्ज कैरियर फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो फ्रीली मूव करके कहाँ जाएंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ है? सरफेस। तो कंडक्टर में चार्ज हमेशा कहाँ लाई करेगा बच्चों? सरफेस पर। तो लिख लेते हैं इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, इंटीरियर of the conductor has no excess charge। अगर बच्चों कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कंडक्टर के अंदर कोई फ्लक्स भी नहीं होगी। यस। अब लिखो सेकंड प्रॉपर्टी। जब किसी कंडक्टर को बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं, जब किसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड लाइन हमेशा सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाती है, ये आपको पता है, इसलिए मैं ऐसी शेप बना रहा हूं। जब भी कंडक्टर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर में से पास होती है बच्चों, तो वो सरफेस कंडक्टर के सरफेस पर ना ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है। एक एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एंड पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक एंड पर मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया, दूसरे एंड पर यहाँ मैंने पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये तो हमने अप्लाई की थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? अप्लाइड माइनस इंड्यूस्ड। अब जितनी अप्लाइड होती है उतनी इंड्यूस होती है। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जितनी अप्लाइड माइनस इंड्यूस इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो E इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। जितनी अप्लाई करेंगे उतनी ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इंड्यूस्ड हो जाएगी। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बच्चों जीरो होगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होगी, तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होगी तो E जीरो होगी, तो dv अपॉन डी आर जीरो। तो इट मींस V क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? अगर कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, यानी कंडक्टर के इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम, इस पर भी सेम, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा कंडक्टर के। अगर कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, तो आपको ये भी पता है कि अगर पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, तो वर्क डन भी हमें कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर को मूव करवाने के लिए नहीं करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हेंस नो वर्क डन, hence no work done in moving a small test charge within the conductor। क्लियर? कंडक्टर के अंदर टेस्ट चार्ज को मूव करवाने के लिए हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा।
तो इसके बाद थर्ड पॉइंट हम करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर E is equal to सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, और मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूं तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, कहता है कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, क्योंकि अंदर तो जीरो होती है, अकेली कहाँ पर रहेगी, सरफेस पर। मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर का सरफेस है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी। अगर मैं यहाँ पर इस छोटे से सरफेस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ। इमेजिनरी मैंने गॉसियन सरफेस यानी सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, उसके तीन सरफेस बन गए, 1 2 3। तो अब तुम्हें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी ए। एक जो ये वाला सरफेस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया ऊपर है, तो इसमें कॉज क्या बनेगा, जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, एरिया सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऊपर है, और इसका जो सरफेस एरिया बच्चों, ये वाला सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका एंगल बनेगा ई डी ए कॉज 90। इसका ये तो कंडक्टर के अंदर, या जो पार्ट कंडक्टर के अंदर है उसके अंदर तो वैसी फील्ड क्या होना है, जीरो, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो हो गया बच्चों। ई डी ए की इंटीग्रेशन ए होगी, कोस जीरो 1 होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस। क्यू इनक्लोज्ड कितना चार्ज होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया। चार्ज की जगह बच्चों पुट कर लेंगे सिग्मा इनटू एरिया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी अपॉन एरिया, ए से ए कट गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एरिया वेक्टर साथ में आ सकता है। ठीक, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ये तुम्हें पता है सरफेस के क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर क्या होता है, एज यू नो, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यानी अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैं कंडक्टर के अंदर कोई मोबाइल फोन रख दूं, मैं कुछ कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रख दूं, क्या उस पर किसी बाहर के करंट का कोई इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं। बाहर के चार्ज का कोई इफेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। यानी वी कैन प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय प्लेस इनसाइड अ कैविटी। कैविटी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखेंगे तो उस पर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो राइट डाउन, कैविटी इन मेटल प्रोवाइड E is equal to 0, hence electrostatic shielding is the phenomenon of protecting a certain region of space from the effect of external इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बचाना है, तो हम उसको किसके अंदर रख देते हैं बच्चों, कंडक्टर के अंदर हम रख देते हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि आप बारिश के दिनों में जब लाइटनिंग हो रही है, ड्यूरिंग लाइटनिंग इट इज बेटर टू सिट इनसाइड अ कार रेदर देन टू स्टैंड आउटसाइड, है ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि जो कार होती है वो कंडक्टर होती है, उसके अंदर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लिख लेते हैं एग्जांपल, इट इज
safer to be inside a car rather than under tree or open area during the lightning in a thunderstorm ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ लगी। ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, चार्ज डेंसिटी। राइट डाउन, चार्ज डेंसिटी ऑन द कॉर्नर ऑफ अ कंडक्टर। चार्ज डेंसिटी ऑन द कॉर्नर ऑफ अ कंडक्टर। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे कोई सरफेस है मान लो, ठीक, कोई भी सरफेस है ऐसा जनरल, तो कहता है जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर जो चार्ज होता है ना बच्चों वो मैक्सिमम होता है रेदर देन यहां से। ये कॉर्नर है ना, जहां पर कॉर्नर आ जाए वहां पर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चा ड्यू टू रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से होता है। आप ध्यान से अगर देखोगे, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मान के मैं एक इमेजिनरी सर्कल मानूं तो ये मेरे पास ऐसा कुछ इमेजिनरी सर्कल बनेगा। अगर मैं कॉर्नर यहाँ पर मानूं इतना, तो इस पर इमेजिनरी सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इतने से पार्ट पर बनाऊं तो इमेजिनरी सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो इमेजिनरी सर्कल बन रहा है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इमेजिनरी सर्कल का रेडियस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ द इमेजिनरी कर्व कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें पता है पोटेंशियल, किसी सरफेस की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, तुम्हें पता है ये के क्यू होता है सिग्मा इंटू एरिया। ठीक, सिग्मा इंटू एरिया होता है के सिग्मा एरिया, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कट गया, तो जो हमारे पास पोटेंशियल आ गया वो कितना हो गया? पोटेंशियल की वैल्यू आ गई के सिग्मा 4 पाई आर, 4 पाई आर। ठीक, के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया बच्चों। यानी पोटेंशियल तो सरफेस पर कांस्टेंट ही होता है स्फीयर का, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ये है बच्चों चार्ज डेंसिटी, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं बताऊं, यहां से पूछूं आपसे किस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसका तो बहुत ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, और इसका तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है ना, इस सर्कल का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल ही कम है। तो हम क्या कहेंगे, जिस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लिख लो, मीन्स लेसर द रेडियस ऑफ द कंडक्टर ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कहता उतनी ज्यादा होगी, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी। यहां तक देखो बच्चों क्लियर? इसकी एग्जांपल्स हमने करनी है। एग्जांपल्स है जहां पर भी शार्प कॉर्नर बनते हैं वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कि हम बात करें, आपने देखा होगा ड्यूरिंग लाइटनिंग, एक लाइटनिंग कंडक्टर हमने घरों पर लगा देते हैं, ये क्लाउड्स होते हैं,
ये कंडक्टर्स क्या करते हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको क्या कर देंगे, ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे लाइटनिंग से हम बच जाते हैं। अब इसी तरह जैसे कि हम बाहर खड़े हैं रोड पर, ऊपर से लाइटनिंग हो गई, अगर लाइटनिंग होगी तो आप ये देखो, आपका यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर बनने से क्या होता है, यहाँ चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, जिससे आपको शॉक लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर आप उल्टा लेट जाओ, यहाँ पर ऐसे लेट जाओ, तो क्या होगा, तो कॉर्नर तो नहीं बन रहा यहाँ पर कोई, तो चार्ज डेंसिटी कम होने से आपके सेफ होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग अगर आप बाहर खड़े हो, तो अगर आप लेट जाओ तो दैट विल बी मच बेटर। ओके, इसी पर लाइटनिंग कंडक्टर बने होते हैं। क्लियर बच्चों? इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारे पास जो कंडक्टर है, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करना है बच्चों, इसकी वजह से हमने पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना है। क्लियर, करें स्टार्ट? तो करते हैं स्टार्ट। कंडक्टर की वजह से हमने, पहली बात तो जो कंडक्टर होते हैं, मैं सफियर्स की बात करता हूँ, सफियर, स्फेरिकल कंडक्टर, वो कितने टाइप के होते हैं? सफियर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? होलो कंडक्टर, होलो नॉन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड नॉन कंडक्टर, ये चार तरह के सफियर होते हैं। होलो कंडक्टर का मतलब क्या है, जहां पर भी कंडक्टर कंडक्टर आ गया वहां पर तो चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा। इस पर कंडक्टर है, होलो है, तो चार्ज हमेशा सरफेस पर। कंडक्टर सॉलिड है, इस पर चार्ज हमेशा सरफेस पर, अंदर तो रहेगा ही नहीं चाहे सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है। लेकिन होलो नॉन कंडक्टर, अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो सरफेस पर ही होगा, इस पर भी चार्ज। होलो नॉन कंडक्टर। सॉलिड नॉन कंडक्टर यानी इसके अंदर भी होगा, नॉन कंडक्टर है ना, ऊपर से सॉलिड है। तो अब इन तीनों में तो केस सेम है, तीनों के जो केस होंगे वो सेम होंगे ना। सॉलिड, ये तीनों कंडक्टर की तरह काम कर रहे हैं, तो चार्ज कहाँ है, सरफेस पर। अगर चार्ज सरफेस पर है तो इन तीनों के केसेस क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। ठीक, अब इसके केसेस और इन तीनों के केसेस सेम है, इन तीनों इसके तीन केसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी आएगी, इन तीनों केसेस में आएगी, इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, तीनों के केस सेम है। तो इनके तीन केस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी आएगी आपको, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी आएगी, सरफेस के बाहर आएगी, और एक सरफेस पर आएगी। ठीक है, तो तीन केस इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके हो गए, तीन केस इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके हो गए। इसी तरह तीन केस पोटेंशियल के पूछे गए, इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, सरफेस पर क्या है, आउटसाइड क्या है। इसी तरह तीन केस इसके हो जाएंगे, सरफेस के अंदर पोटेंशियल क्या है, सरफेस पर क्या है, आउटसाइड क्या है। तो तीन और तीन, छह केस ये हो गए, छह केस ये हो गए, आपको 12 केस टोटल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, स्फीयर्स के 12 केसेस पढ़ने पड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, बोर्ड के लिए जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए। कंपटीशन के लिए दोनों ही करने हैं, लेकिन बोर्ड के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों स्फीयर्स की वजह से कैलकुलेट करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के। ठीक, तो करिए स्टार्ट। सबसे पहले तो सबसे पहले करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एससी, एचसी, एचएनसी, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर, होलो नॉन कंडक्टर, और इसको एक नाम और भी बोल देते हैं, थिन चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, ये भी इसको नाम दे देते हैं, थिन चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। थिन चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का मतलब क्या है बच्चों, एक कंडक्टर है, उस पर चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी है, एक बाहर करनी है, एक इसके सरफेस पर करनी है, और एक इसके अंदर करनी है। सबसे पहले कहाँ करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पता करें, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है आर है पूरे का, ये स्फीयर का जो रेडियस है वो आर मान लें। अब यू नो कि अगर इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अगर मैंने गॉस लॉ अप्लाई करना है, तो मुझे इसको इमेजिनरी सरफेस के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा। तो अब मैं गॉस लॉ लगा रहा हूँ बच्चों। गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास, इस पर चार्ज क्या है, क्यू। तो गॉस लॉ हमारे पास क्या होता है,
ई डी ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज में कैपिटल क्यू रख लेता हूँ इस पर। तो अब अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को है, इस सरफेस का एरिया भी किधर को है, वो भी बाहर को है, एरिया वेक्टर भी बाहर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है। तो एंगल कितना बना है इसमें, 0 डिग्री बना। ई इंटू डी ए, डी ए की इंटीग्रेशन क्या होती है, ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ई डी ए, सॉरी बच्चों, ई डी ए कॉज हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है, ई ए कॉज 0 क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या लिख लूंगा, इसको लिख लेंगे हम ई ए क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। ई एरिया कितना है गॉसियन सर्फियर का, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनक्लोज्ड, अब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, टोटल कैपिटल क्यू है। क्लियर, इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बंद है, कैपिटल क्यू। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, टोटल स्फीयर के अंदर जो चार्ज बंद है वो है कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू। इसको और भी बोल देंगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात कर लूं एट सरफेस की, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। एट इनसाइड, अगर मैं इनसाइड की बात कर लूं, इनसाइड का मतलब क्या है, मुझे अब दोबारा फिर मैं, ये स्फीयर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मुझे गिवन है, इस पर चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू। अब इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पता करनी है, इसके अंदर, यहाँ पर पता करनी है अंदर। अगर मैंने अंदर पता करनी है तो मैं इमेजिनरी स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा, उसका रेडियस क्या अज्यूम कर लेंगे, स्मॉल आर। अब आप मुझे ये बताओ, इसके अंदर पहले तो गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, यस बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड कितना है, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो इसके बाहर है चार्ज, क्यू है ना, नो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गई, 0 आ गई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इधर मैंने ड्रॉ किया ई, इधर मैंने ड्रॉ किया आर। आप ये देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पहले, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है, उससे पहले कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई इनसाइड में क्या लिख दूं, 0 लिख दूं। सरफेस पर जाकर एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ई इनसाइड है 0, ई सरफेस पर है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ई आउटसाइड जो है वो है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है कंडक्टर की, वैसे ही हम अब कैलकुलेट करेंगे बच्चों पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करके देखते हैं हम। राइट डाउन हेडिंग, पोटेंशियल ड्यू टू एस सी एच सी एस एन, सॉलिड कंडक्टर, होलो कंडक्टर, होलो नॉन कंडक्टर, एचएनसी। ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों पोटेंशियल अब हमने कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल के लिए मैंने एक स्फीयर अज्यूम कर लिया, इस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसका रेडियस क्या है बच्चों, आर है। अब मैंने पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल कहाँ पता करना है, बाहर इनसाइड सरफेस पर। तो तुम्हें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, बी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डी आर इंटीग्रेशन, यही था फॉर्मूला, है ना। ये तो हमने किया ही हुआ है। अब ई हमने कैलकुलेट की है। अगर मैं एट आउटसाइड की बात कर दूं, आउटसाइड की सबसे पहले तो स्फीयर के आउटसाइड, मैं अगर स्फीयर ये ड्रॉ कर लेता हूं और मैं इसके आउटसाइड की बात करता हूं, आउटसाइड अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने पॉइंट मान लिया बाहर, ठीक है, स्फीयर के।
बाहर मैंने पॉइंट मान लिया, यहाँ पर मान लेता हूँ P पॉइंट मैंने मान लिया। क्लियर। अब इसका मैं डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ, स्मॉल r मान लेता हूँ। अब P पॉइंट पर इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ चार्ज को, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी बच्चों। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने चार्ज को मूव करवाना है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक लेकर जाना है। मान लो अगर मैं यहाँ से लेकर चार्ज को लेकर जा रहा हूँ इन्फिनिटी तक, ठीक, यहाँ से चार्ज को इन्फिनिटी तक लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वी ए, ये पॉइंट मैं मान लूँ ए, माइनस वी बी इज इक्वल टू, इसको मैं इन्फिनिटी वाले पॉइंट को बी मान लेता हूँ, इसको पॉइंट मैं ए मान लेता हूँ, इज इक्वल टू ई। इस पॉइंट पर आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय, अभी हमने निकाला है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर इनटू डी आर। चार्ज को कहां से कहां तक लेकर जाना है, आर से लेकर इन्फिनिटी तक लेकर जाना है। ठीक है, अब जब हम इन्फिनिटी पर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर तो पोटेंशियल जीरो है ना, के क्यू आर से इन्फिनिटी 1/r स्क्वायर डी आर। वी ए इज इक्वल टू के क्यू आर की पावर -2 आर से इन्फिनिटी, वी ए के क्यू आर की पावर -1 आर टू इन्फिनिटी, वी ए के क्यू -1/r आर से इन्फिनिटी, वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू 1/infinity 1/r, वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय। तो हमारे पास इस पॉइंट पर बच्चों पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाय आर आ गया। ठीक है, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है, यहाँ तक पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाय आर। अगर मैंने सरफेस पर कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। ये आउटसाइड आ गया पोटेंशियल। अगर मैं बात करूँ सरफेस पर, मैंने अज्यूम कर लिया अब पॉइंट कहाँ है, सरफेस पर, यहाँ पर सरफेस पर है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर है, वी इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर। अगर मैं बात कर लूँ बच्चों इनसाइड की, अगर मैं इनसाइड की बात करूँ तो ये मेरे पास एक स्फीयर था जिस पर चार्ज कितना है हमारे पास, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर रेडियस है। अगर मैं इनसाइड की बात करूँ, पी पॉइंट इनसाइड, ठीक, इनसाइड मैंने यहाँ पर पॉइंट अज्यूम कर लिया बच्चों। अगर मैं इनसाइड की बात करता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता था, यू नो, वी ए, मैं इसको पॉइंट ए मान लेता हूँ और ये सरफेस वाला पॉइंट एस है, वी ए माइनस वी एस इज इक्वल टू ई डी आर, यही होता है इंटीग्रेशन। अब हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है, जीरो, तो वी ए माइनस वी एस इज इक्वल टू जीरो, तो वी ए इज इक्वल टू वी एस क्या था, के क्यू बाय कैपिटल आर। यानी अंदर पोटेंशियल जो होगा सरफेस के वो कितना होगा, जितना सरफेस पर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो पोटेंशियल होना है वो सरफेस स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल हर पॉइंट पर होता है वो कितना होता है, जितना इसके सरफेस पर होता है। inside potential is always equal to potential at the surface of the sphere। क्लियर यहाँ तक। अगर मैं बच्चों इसमें बात करूँ थोड़ा सा, अगर और हमने इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यू नो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। एरिया क्या होता है सरफेस का, 4πr², एरिया वो जहां पर चार्ज है। ठीक, तो चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू 4πr²। इसको मैं पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे आपको जरूरत नहीं है, वैसे ही लिख रहे हैं हम इसको नॉलेज के लिए। तो पोटेंशियल कितना आ गया, के की वैल्यू 1/4πε0 सिग्मा 4πr, 4π से 4π कट गया, सिग्मा r बाय ε0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल। ग्राफ बना लें अब इसका। ग्राफ बच्चों जब हम बनाएंगे v वर्सेस r का, तो अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा, कितना, के क्यू बाय आर। उसके बाद जो पोटेंशियल है वो बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर था।
आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमारा ग्राफ है। बताओ यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टर की। सॉलिड नॉन कंडक्टर की बात करते हैं बच्चों। सॉलिड नॉन कंडक्टर के अंदर चार्ज अब सरफेस के अंदर भी होगा। अगर चार्ज सरफेस के अंदर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर भी होगी। तो सबसे पहले हम सॉलिड नॉन कंडक्टर को ही सॉल्व करते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टर। ठीक बच्चों, अगर मैं सॉलिड नॉन कंडक्टर की बात कर लूँ, चार्ज हमारे पास हर जगह होगा, अंदर भी होगा इसके, और चार्ज डेंसिटी को रो मान लें क्योंकि अंदर चार्ज है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज है। तो बच्चों अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है किसी पॉइंट इनसाइड यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लूंगा। इसके अंदर अब तो चार्ज बंद है ना, इसका रेडियस स्मॉल आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर। अब इस छोटे से स्फीयर के अंदर कितना चार्ज बंद है, उससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू इनसाइड निकालना पड़ेगा, क्यू इनक्लोज। क्यू इनक्लोज कितना है, चार्ज डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है रो, और इतने वॉल्यूम पर चार्ज कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये क्यू इनसाइड आ गया बच्चों। अब तुम्हें पता है फॉर्मूला बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है हमारे पास, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बात करूं क्यू इनक्लोज्ड 4/3 पाई r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू डी ए कॉस थीटा होगा। इंटीग्रेशन उसको हम जीरो ही मान लेते हैं, ये तो हमेशा ई ए ही मानना है। ए की वैल्यू कितनी है 4 पाई, गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, तो E इज इक्वल टू रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों यहाँ तक? यस। अब बच्चों मैं रो की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई r क्यूब। ये चार्ज क्यू किस पर है, पूरे स्फीयर पर है, पूरे का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो मैं रो की जगह यहाँ पर अगर पुट कर लूँ क्यू अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यस बच्चों, क्यू की वैल्यू ये पुट कर दी हमने। अब इसमें 3 के साथ 3 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिख लिया के क्यू आर बाय आर क्यूब। E इज इक्वल टू के क्यू आर बाय आर क्यूब। ये आ गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बच्चों। अगर मैं आउटसाइड की बात करूंगा, आउटसाइड तो सेम ही आएगी। ई आउटसाइड की मैं बात करूंगा बच्चों, आउटसाइड की बात करेंगे, अगर पी पॉइंट आउटसाइड रखेंगे तो ई इंटू डी ए वैक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज्ड टोटल क्यू होगा, और ई ए एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर होगा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर एट सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। E इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल R। ठीक है बच्चों, अब इसका अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन देखें, ग्राफिकल वेरिएशन में बच्चों क्या है हमारे पास, ए आर ई जो है वो डायरेक्टली, ई जो थी इनसाइड के क्यू स्मॉल r बाय आर क्यूब थी ना, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r थी ना इनसाइड। आउटसाइड वही जो पहले किया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ बना था। अब बच्चों हमने पोटेंशियल डिराइव करना है, राइट डाउन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
SNC सॉलिड नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टर। अब हमने सॉलिड नॉन कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल डिराइव करना है, तो वही कंसीडर करते हैं। ये कंसीडर कर लिया बच्चों, इसका रेडियस क्या है, आर है। अब हमने पोटेंशियल पता करना है। पोटेंशियल पहले स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, यानी हम सबसे पहले आउटसाइड निकालते हैं। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, मैंने पी पॉइंट ड्रॉ कर लिया, स्मॉल आर रेडियस, यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस भी मान लिया, ठीक है बच्चों। अगर हमने आउटसाइड पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने आउटसाइड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता था, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डी आर इंटीग्रेशन, यही होता था ना फॉर्मूला तो हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं, इनिशियल पॉइंट मैंने आउटसाइड यहाँ मान लिया ए, और फाइनल मैंने कहाँ मान लिया, इन्फिनिटी पर। तो इनिशियल पोटेंशियल ए, फाइनल इन्फिनिटी पर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई। आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, साथ में लिमिट आर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो वी ए ये तो जीरो हो गया, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर होएगा के क्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, ये तो पहले वाले आर की पावर माइनस टू डी आर, आर से इन्फिनिटी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर आ गया। आउटसाइड तो बच्चों वही आएगा। एट सरफेस, सरफेस पर के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा, वी सरफेस पर आ गया के क्यू बाय कैपिटल आर, ये सरफेस आ गया वो हमारे पास, ठीक है। अब इनसाइड की बात करते हैं हम, बेसिकली जो हमने बात करनी है इनसाइड की। इनसाइड के लिए फॉर्मूला वी ए माइनस वी एस। अगर मैंने इनसाइड की बात करनी है तो मुझे दो पॉइंट जो मानने पड़ेंगे, एक पॉइंट तो मैंने अंदर मान लिया ए, और दूसरा पॉइंट मुझे कहाँ मानना पड़ेगा, सरफेस पर। तो जो अंदर वाले पॉइंट का डिस्टेंस आर है और बाहर वाले का जो टोटल रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो ई डी आर सरफेस पर कितनी होती है, के क्यू बाई कैपिटल आर डी आर, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन पोटेंशियल अब जो सरफेस पर होगा, वो हमारे पास सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जो हमने सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है, वो सरफेस पर पोटेंशियल कितना कैलकुलेट किया है हमने सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट किया है के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना, यही किया है सरफेस पर। और एक सरफेस पर पोटेंशियल हो गया, सरफेस पर हमने पोटेंशियल लिख लिया वी एस, वी ए एज इट इज। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर होगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वाले पॉइंट पर कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर की पावर 2 की इंटीग्रेशन, यही होगा ना, आर की पावर 3 की इंटीग्रेशन। तो वी ए के क्यू बाय आर, के क्यू आर क्यूब बाहर, आर डी आर इंटीग्रेशन, वी ए माइनस के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर क्यूब, यहाँ पर आर की पावर 2/2 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेनी है, आर से लेकर सरफेस तक, कैपिटल आर तक। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके आगे वी ए माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल टू के क्यू बाय 2 आर क्यूब, आर स्क्र माइनस स्मॉल आर स्क्र। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू बाय 2 आर क्यूब, आर स्क्र माइनस के क्यू बाय 2 आर क्यूब, आर स्क्र प्लस के क्यू बाय आर, इधर कट गया, के क्यू बाय 2 आर, के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय 2 आर क्यूब, आर स्क्र। वी ए तो ये कितना बन गया हमारे पास बच्चों, इसका एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, 2 आर, ऊपर कितना आ जाएगा, के क्यू प्लस 2 के क्यू माइनस के क्यू 2 आर क्यूब स्मॉल आर स्क्र। तो ये बन गया 3 के क्यू बाय 2 आर माइनस के क्यू बाय 2 आर क्यूब स्मॉल आर स्क्र। के क्यू बाय 2 आर बाहर 3
माइनस मैं को ये कॉमन निकाल लेता हूँ, ऊपर आ जाएगा 3r² माइनस स्मॉल r²। ये चीज बन जाएगी बच्चों, ये ए पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया, इनसाइड पोटेंशियल आ गया। ठीक है, अगर ये इनसाइड पोटेंशियल आया हमारे पास, एट सेंटर की बात करूं मैं, एट सेंटर स्मॉल r इज इक्वल टू क्या था, 0, तो v सेंटर के क्यूब बाय 2r³ 3r² माइनस 0, सेंटर पर तो स्मॉल r 0 ही हो जाएगा ना, के क्यूब बाय 2r³ 3r², तो ये बन गया के क्यूब बाय 3/2r। ये सेंटर पर पोटेंशियल आ गया बच्चों, यानी सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का कितना होता है, 3/2, यानी सेंटर पर पोटेंशियल हमेशा सरफेस के पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। अगर मैं इसका ग्राफिकल वेरिएशन यहाँ पर ड्रॉ करूँ बच्चों, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है 3/2 के क्यूब बाय r, ऐसे ये वेरी करेगा। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस पर हो जाएगा के क्यूब बाय कैपिटल R, ये आउटसाइड हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यस बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक हमारा लेक्चर हुआ आज का फिनिश। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।